नमस्कार, आईडीटीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सन्ना धर्मकोट के बिना झारखंड में शुरू होगी जातीय जनगणना। बेरमो में नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 80 किलो गांजा और शराब बरामद। राजद विधायक सुरेश पासवान की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली मैक्स अस्पताल में भर्ती। बीजेपी नेता रमेश सिंह को फिर मिली जान से मारने की धमकी। 17 सितंबर से पूर्णिया अहमदाबाद के बीच शुरू होगी सीधी उड़ान। ट्रंप के दोस्ती वाले बयान पर पीएम मोदी ने दिया जवाब। यूरोप ने गूगल पर लगाया 29,000 करोड़ का जुर्माना। बॉलीवुड के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल करेंगे हॉलीवुड में डेब्यू। बीसीसीआई ने इंडियन टीम के जर्सी स्पॉन्सरशिप के बढ़ाए रेट। सोने की कीमतों ने छुआ नया शिखर। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में इस बार जनगणना सन्ना धर्मकोट के बिना कराई जाएगी। राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और भू राजस्व विभाग एक सप्ताह में अधिसूचना जारी करेगा। यह 1931 के बाद पहली बार पूरी जातीय जनगणना होगी, जिसमें सभी जातियों का डेटा संग्रह किया जाएगा, जबकि पहले केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों की गिनती होती थी। सन्ना धर्मकोट को शामिल करने की मांग लंबित रही और केंद्र ने कोई निर्णय नहीं लिया। अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में सभी घरों और व्यक्तियों का विस्तृत सांख्यिकीय डेटा संग्रह शुरू होगा, जिससे झारखंड में जातीय आंकड़ों का नया इतिहास बनेगा। बेरमो अनुमंडल के गोमिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 80 किलो गांजा और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। इस छापेमारी में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि जिले में अवैध नशे के खिलाफ सतत अभियान चलाया जा रहा है और पूछताछ से नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। बरामद गांजे की कीमत लाखों में है और इसे आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करने की योजना थी। पुलिस ने कहा कि अभियान जारी रहेगा और निगरानी तेज की जाएगी। देवघर के राजद विधायक सुरेश पासवान की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके निजी सचिव प्रमोद यादव ने बताया कि कुछ दिन से कमजोरी और चलने फिरने में परेशानी के बाद उन्हें पहले सर गंगाराम अस्पताल में चेकअप कराया गया। रिपोर्ट में ब्लड शुगर के साथ साथ किडनी और लिवर में संक्रमण पाया गया। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और 3-4 दिन में स्थिति सामान्य होने पर उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। भाजपा नेता और बिल्डर रमेश सिंह को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी उग्रवादी संगठन PLFI के नाम पर फोन नंबर 8900015971 से दी गई। धमकी में रंगदारी की मांग भी की गई और कहा गया कि न देने पर गंभीर अंजाम भुगतना होगा। इससे पहले 1 सितंबर को भी PLFI ने 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग करते हुए धमकी दी थी। रमेश सिंह ने सुखदेव नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कॉल करने वाले नंबर का पता लगाने के लिए तकनीकी शाखा की मदद ली जा रही है। पूर्णिया के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 17 सितंबर से स्टार एयर पूर्णिया और अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू होगा। नई उड़ान से पूर्णिया और आसपास के जिलों के यात्रियों को अहमदाबाद से सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे पटना या बागडोगरा जैसे दुरुस्त हवाई अड्डों तक जाने की जरूरत नहीं होगी। स्टार एयर ने इसे पर्यटन और व्यापार के लिए अहम कदम बताया है। उद्घाटन से पहले बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारियों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोस्ती वाले बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और भारत अमेरिका संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की वह तहे दिल से सराहना करते हैं और उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने इस साझेदारी को आने वाले समय में और मजबूत करने पर जोर दिया। बता दें, व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मैं मोदी के साथ हमेशा मित्रवत रहूंगा। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष संबंध है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। यूरोपीय यूनियन ने गूगल पर डिजिटल विज्ञापन तकनीक का दुरुपयोग करने के आरोप में $2.9 बिलियन का जुर्माना लगाया है। आयोग का कहना है कि गूगल अपनी सेवाओं को प्राथमिकता देकर प्रतिस्पर्धियों और ऑनलाइन प्रकाशकों के साथ अनुचित व्यवहार करता है। इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिकी कंपनियों और निवेश के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यूरोप ने ऐसी कार्रवाइयां नहीं रोकी तो अमेरिका धारा 301 के तहत सख्त कदम उठाएगा।
मामला अमेरिका यूरोप के व्यापारिक और तकनीकी रिश्तों पर असर डाल सकता है। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। बॉलीवुड के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। वे स्ट्रीट फाइटर फिल्म में धालसीम का रोल निभाएंगे, जो एक योगी है और आग उगलने की क्षमता रखता है। फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह स्टूडियो लेजेंडरी का लाइव एक्शन वर्जन है और प्रसिद्ध वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर आधारित है। फिल्म में विद्युत के अलावा एंड्रयू कोजी, नु सेंटिनो, कैलिना लियांग, डेविड डस्ट मिल्चियन, कोडी राइट्स और जेसन मोमोआ भी अहम किरदार निभाएंगे। पोस्टर रिलीज होते ही फैंस में उत्सुकता बढ़ गई है और विद्युत के एक्शन क्षमताओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। खेल की दुनिया की बात करें तो बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप की रेट बढ़ा दिए हैं। अब बाइलैटरल सीरीज के लिए प्रति मैच 3.5 करोड़ लिया जाएगा, जो पहले 3.17 करोड़ था। मल्टीलैटरल टूर्नामेंट आईसीसी एशिया कप ट्राई सीरीज के लिए प्रति मैच 1.5 करोड़ होंगे, पहले 1.12 करोड़ थे। नई दरें एशिया कप के बाद लागू होंगी और बोर्ड को अनुमानित रूप से 400 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई हो सकती है। हालांकि अंतिम राशि बोली परिणामों पर निर्भर करेगी। यह फैसला ड्रीम 11 की जर्सी स्पॉन्सरशिप हटने के बाद और ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू होने के बाद लिया गया। अंत में बाजार और कारोबार की बात। देश में सोने की कीमतें शनिवार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 22 कैरेट सोना 10 ग्राम के हिसाब से 1 लाख रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम 1.8 लाख रुपए में बिक रहा है। 100 ग्राम सोने का थोक भाव 9,94,500 रुपए होगा। सरकार ने सोने और चांदी पर लगने वाले 3% जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया है। निवेशकों की नजर सितंबर में होने वाली अमेरिकी फेड रिजर्व बैठक पर है, जिसमें ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ के बीच सोने की मांग बढ़ी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे IDTV इंद्रधनुष।